We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है ये। क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो लो भाई, अब साफ हो गया कि पाकिस्तान में अभी और पटाखे फूटने बाकी है। जी हाँ, सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी हाँ, वो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को देर रात 1 बजे शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने नस्ते नाबूद कर दिया और पाकिस्तान जिसके बाद बौखला गया और पाकिस्तान की ताकत की पोल भी खुल गई जिस पर वो दम भरता था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री ने सभी ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सभी पार्टियों के नेताओं के सामने रखी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है। यानी कि जिस सिंदूर पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया, पहलगांव में जिन मासूम लोगों की जान ली, अभी वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सुनिए क्या कुछ ऑल पार्टी मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया। आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है ये। रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है, और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए, और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया। जहां किरेन रिजिजू ने तमाम बातें कही, तो वहीं दूसरी बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी सामने रखी। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान पर हमें बैन लगाना चाहिए और आतंकवाद की लिस्ट में उसका नाम सैंक्शन करवाना चाहिए। तो साथ ही साथ अमेरिका के जरिए और तमाम विदेशी देशों के जरिए पाकिस्तान पर हमें दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें, और खास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है, वहां के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि
मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। बता दें कि आज संसद में सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों के नेता या फिर प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पार्टी में जहां कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तो वहीं तमाम पार्टियों के नेता भी मौजूद दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि सभी पार्टियों के नेताओं ने भारतीय सेना और भारत सरकार के हर एक फैसले का समर्थन किया और उन्हें बधाई भी दी और बड़ी बात साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में अब लगातार पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी है, यानी कि वो ऑपरेशन सिंधु जिसके जरिए लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चाहे कश्मीर की घाटी हो या फिर राजस्थान से लेकर गुजरात तक का एरिया या फिर पंजाब का बॉर्डर, सभी सीमाओं पर पाकिस्तान को भारतीय सेनाएं लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान की कमर इस बार कितनी बुरी तरीके से टूटती है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस बार कराची, रावलपिंडी और तो और लाहौर तक ड्रोन से हमले हो रहे हैं, लेकिन ये हमले किसके जरिए हो रहे ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस बार पाकिस्तान बचने नहीं वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।